Assalamu alaikum everyone, welcome back to another vlog, welcome back to another video. I hope you are all doing well and you're watching my YouTube channel Life with Laila. Before starting the video, make sure do subscribe my channel and follow me on Instagram. इंस्टाग्राम का हैंडल आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा लैला अली 155, तो जल्द से जाकर मेरे इंस्टा पे फॉलो करें। सो चलिए जी आज की वीडियो और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट से बच्चों को नाश्ता बना के लंच बॉक्स तैयार करके दे दिए थे, वो स्कूल चले गए हैं। यहाँ पे मैं अपने लिए और आप ही के लिए नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में मैं बस ब्राउन स्लाइसेस लूँगी, एक एक हम दोनों ले लेंगे और साथ में मैंने ये 2 अंडे जो है ये मैंने डाल दिए हैं कटोरी में। और कटोरी को आपने इग्नोर करना है क्योंकि सारे बर्तन वॉश करने वाले थे। मुझे ये था कि हम लोग भी नाश्ता करें तो उसके बाद फिर हम लोग जो है ना वो बर्तन वॉश कर लेंगे, तो इसलिए फिर मैंने ना इसी में ही डाल दिया। और बस यहाँ पे मैंने क्या किया जी, मैंने अंडे में डाल दिया हल्की सी काली मिर्च का पाउडर और साथ में नमक हल्का सा, थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी थी ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए थे। तो सिंपल सा एग फ्राई बना लेंगे। वैसे तो मुझे और आप ही को जो पसंद है ना वो एक्चुअली में हमें जो है ना वो हाफ़ फ्राई पसंद है। हाफ़ फ्राई भी वो जिसकी योग बिल्कुल रनी रनी सी होती है ना, वो वाला। मैं और आप ही वही खाते हैं मोस्टली। अंडा अगर हम लोगों ने खाना या तो बॉयल खा रहे होते हैं या वो खा रहे होते हैं, लेकिन आज आप ही और मेरा दोनों का ही दिल नहीं चाह रहा था वो खाने को हाफ़ फ्राई। तो मैंने सोचा फिर हम लोग इस तरह से बना लेते। इस तरह से ना अम्मा हमें जब बचपन में इस तरह के अंडा बना के दिया करती थी, एग फ्राई करके दिया करती थी, वो बहुत मज़े का लगता था। और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं, मुझे ना बचपन में बहुत अच्छा लगता था पराठा और ये वाला स्पाइसेस वाला अंडा जो है ना वो मैं लंच बॉक्स में लेके जाऊँ और जब वो ठंडा हो जाता है ना तो फिर उसको खाऊं, बहुत मज़े का लगता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना मेरी इस बात से रिलेट भी कर पा रहे होंगे। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है किस किस को ठंडा पराठा और ठंडा अंडा जो है ना वो लंच बॉक्स में बहुत अच्छा लगा करता था। और मैं कभी बच्चे जो है ना वो लंच बॉक्स ले जाते थे ना, तो फिर मेरी कोशिश होती थी कि अगर वो वापस आया ना पराठा अंडा तो मैं वो लाजमी खाऊँ, एक बाइट लाजमी लूँ। आपके बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। तब तो काफ़ी टाइम हो गया, इस तरह का कुछ सीन नहीं बना, कभी खाया ही नहीं है। और लेकिन वो जो एक लंच बॉक्स का एक होता है ना कि आपको चाम के उसमें से वो ठंडा अंडा पराठा निकले, तो वो तो अपनी ही बात है। तो आज जब मैं ये अंडा बना रही थी ना तो मुझे वो याद आ रही थी बात कि हम लोग इस तरह से अंडा बना के और पराठे के साथ देख के कभी कभी जाया करते थे, तो वो बहुत अच्छा लगता था। तो बस फिर साथ में मैंने चाय बना ली थी और चाय लवर्स देख लें और जिसका दिल चाह रहा है चाय पीने को देख के तो वो जाए जल्दी से चाय बनाए और साथ में मेरा ब्लॉग भी देखे और इन्जॉय करें मेरे ब्लॉग को। और चलिए अब आज के ब्लॉग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि आप ही की बर्थडे है और हम लोगों ने प्री बर्थडे भी की थी। जो अम्मा आई थी तो केक लेके आई थी, उन्होंने केक कट कर लिया था। उनको जो गिफ्ट्स मिले थे वो भी मैंने आपको दिखा दिए थे। और अब यहाँ पे आज बच्चों ने अपने पापा से बात की थी कि उनको ना डेकोरेशन के लिए थोड़ा बहुत सामान चाहिए, वो हमारे आने से पहले आया हो और हम लोगों ने ना मिलके ये ना डोडो के साथ हम लोगों ने थोड़ी बहुत डेकोरेशन करनी है। आप ही को बिल्कुल भी उन्होंने पता नहीं लगने दिया वो सारा दिन, क्योंकि आप ही अपनी जगह से तो उठी नहीं बिल्कुल भी और ना ही उठ सकती थी। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे बाहर में उनके बच्चों के साथ मिलकर, ऐसी बात उनकी खुशी थी, उनकी अम्मा की उनकी मामा की ये बर्थडे थी, तो वो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे तीनों बच्चों कह रही हूँ बच्चे। तो बस उनके साथ मिलकर मैं यहाँ पे डेकोरेशन करी थी। तो ये सामान कुछ इन्होंने मंगवाया था, ये फॉयल हैप्पी बर्थडे मंगवाया था, साथ में पिंक और वाइट जो है ना इन्होंने बलून मंगवा लिए थे हैप्पी बर्थडे वाले, और साथ में ये पार्टी पॉपट और ये स्नो स्प्रे जो है ना ये मंगवा ली थी। और पार्टी पॉपट देख के ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि इसका इतना बिखेड़ा होता है ना, आप जब ये चला लेते हैं और सफाई भी कर लेते हैं और अगर आप 10 दिन बाद भी सफाई करेंगे ना तो कहीं ना कहीं से इसका कोई ना कोई पीस निकल रहा होता है। ये इतना ढीठ होता है, ये निकलता ही नहीं घर से। तो खैर लेकिन बच्चों की खुशी थी तो फिर हम लोगों ने मंगवा लिया। और यहाँ पे मैं ना सारे फॉयल पेपर में लगी हुई थी, ये फॉयल बलून्स में लगी हुई थी हवा भरने, और यहाँ पे बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मेरी सांस फूलने लगी थी और बच्चे कहते कि डोडो की ना जो हवा है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो बस यहाँ पे मैं इनको ना इस तरह से अटैच कर लूँगी। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही थी इसको मैं दीवार पे कैसे पेस्ट करूँ, क्योंकि कोई चीज़ नहीं थी और कील वगैरह मैं नहीं वहाँ पे लगाना चाह रही थी, क्योंकि जो वॉल्स है ना वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन वॉल है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और कुछ टाइम पहले ही आप ही लोगों ने जो है ना वो पेंट करवाया था, तो फिर मेरा नहीं दिल था कि मैं उसको ख़राब करूँ। लेकिन ये कि फिर मुझे ना वो एक डॉक्टर टेप जो है ना वो मिल गई थी, डबल टेप बनी हुई थी, तो वो फिर मैंने उठा के ना तो उसी के साथ चिपका दिया, लेकिन वो चिपक गए थे सारे के सारे बलून्स और हर चीज़। अच्छा उसके बाद शाम में भाई आ गए थे, तो भाई लेके आए थे फ्राइज़ और साथ में लेके आए थे ये केक रस का डिब्बा। हम लोग ये खा रहे थे और उसके बाद बच्चों ने कहा कि आप जाएं और केक लेके आएँ। और केक के बाद फिर उन्होंने ने कहा कि हमें पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करके दें, वो भी आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये भाई केक लेके आए थे, केक एंड बेक से, बहुत मज़े का था। रमीन ने भाई को कह के भेजा था यहाँ तो 3 मिल्क केक लेके आइएगा
और यहाँ आपने रेड वेलवेट केक लेके आना है। तो भाई को दोनों ही नहीं मिले, क्योंकि आप ही का रेड वेलवेट केक बहुत आप ही को पसंद था, लेकिन आजकल जो है ना आप ही को 3 मिल्क केक भी उतना ही ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बस वो भाई देखते रहे लेकिन मिले नहीं। फिर आप भाई को ये वाला केक अच्छा लगा तो फिर वो ये वाला ले आया। ये भी काफ़ी अच्छा मज़े का केक था, डबल लेयर्स में बना हुआ था। मतलब जो आपको पिंक वाली साइड लग रही है वो सारी चॉकलेट वाली थी और जो वाइट वाली थी वो सारा वनीला में था। तो मज़े का था केक। और ऊपर से इस तरह से भाई ऊपर हैप्पी बर्थडे राबिया लिखवा के लेके आए थे। मेरी आपी का नाम राबिया है, आपने यहाँ पे देख लिया होगा। तो जी ये हम लोगों ने थोड़ी बहुत डेकोरेशन की थी ताकि बच्चे खुश हो जाएं, और प्रॉपर इतना कुछ मेरे पास इंतज़ाम था नहीं, लेकिन बच्चों को खुश करने के लिए मैंने कर लिया था। यहाँ पे आप बच्चों की एक्साइटमेंट देखें, बहुत एक्साइटेड थे बच्चे। और आप फिर रमीन ने स्पेशल आप ही का पिंक वाला जोड़ा निकाला और उन्हें कहा कि नहीं आपने यही पहनना है। और खुद बैनी ने भी पिंक और वाइट फ्रॉक पहन ली। भाईजान माशाल्लाह से खुद ही तैयार होकर बैठ गए थे कि आज मेरी मम्मा की बर्थडे है, और वाइट सूट निकाल के खुद ही पहनने है कि मुझे यही पहनना है। हम लोगों ने थीम यही रखा हुआ है। फिर रमीन ने भी अपनी वाइट फ्रॉक पहन ली। तो बस इस तरह से सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और यहाँ पे आप एक्साइटमेंट देखें। और ये जब पार्टी पॉपर चला था ना, मुझे यही था कि ये गन निकलेगा कैसे, और आप बिल्कुल भी चलाने नहीं दे रही थी। फिर मैंने कहा नहीं, उन्होंने आपके लिए इतना कुछ सरप्राइज़ किया तो आप ना तंग करें, जो वो करते हैं उनको करने दें। तो यहाँ पे जी बच्चों की एक्साइटमेंट देखें। और हम लोगों ने यहाँ पे केक कट करके हम लोगों ने एक दूसरे को केक वगैरह खिला लिया, कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी। और फिर भाई ने जब तक ना भाई ने ऑर्डर कर दिया था और वो ऑर्डर भी आ गया था। अब भाई ने मंगवाया था पिज़्ज़ा, और साथ में भाई ने ना लोडेड फ्राइज़ मंगवा लिए थे, पिज़्ज़ा फ्राइज़ वो मंगवा लिए थे। और फ्राइज़ ऑलरेडी भाई पहले भी लेके आ गए थे, भाई को पता नहीं था कि हम लोगों ने दोबारा ऑर्डर करना है। तो वो फ्राइज़ भी थे और ये भी। फिर हम लोगों ने ना खूब जी भर के हम लोगों ने फ्राइज़ खाए, और मेरी भी डाइट काफ़ी ख़राब हो गई थी। और साथ में पिज़्ज़ा मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये पिज़्ज़ा हम लोग हमेशा मिडनाइट से मंगवाते हैं, और ये पिज़्ज़ा बहुत 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 ज़्यादा मज़ा लगता है और बहुत लाइट सा होता है। और ये मलाई टिक्का बोटी पिज़्ज़ा, और इसके क्रस्ट के बॉर्डर में ना सारे एजिस में सारे के सारे कबाब भरा होता है। तो मुझे इसके जो एजिस है ना वो बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे तो नॉर्मली जो क्रस्ट जो होती है वो जो थिक वाली क्रस्ट होती है उसमें आपने देखा होगा कि उसके एजेस मोटे होते हैं, तो वो बिल्कुल भी इतने ड्राई होते हैं बाज़ दफ़ा वो खाए ही नहीं जाते। लेकिन इस पिज़्ज़े की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि इसका जो है ना उस क्रस्ट में और इसके एजेस में सारे ना सीख कबाब होते हैं, तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो जी ये हमारे थे फ्राइज़, और ये अब हम लोगों ने खा लिया था खाना। खाने की जगह हम लोगों ने यही खाया था, क्योंकि हम लोगों ने आज खाना नहीं बनाया था। हमें यही था कि हम लोग बाहर से पिज़्ज़ा मंगवा लेंगे। तो फिर खाना ऐसा होता है कि हम लोग जो फ्रेश वाला बनाते हैं ना वो एक ही टाइम में बना के हम लोग फिनिश कर लेते हैं, दूसरे टाइम में बहुत मुश्किल होता है कि हम लोग वो खाएँ। तो फिर इसलिए फिर मैंने खाना बनाया नहीं था कि इसी पे चलेंगे आज। और ये थी आज की छोटी सी सेलिब्रेशन, आपने देख ली होगी, छोटा सा व्लॉग था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।